नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। इस वक्त हम मौजूद है हजारीबाग गांधी मैदान में और आपको बता दें कि रोजगार की समस्याओं को लगातार यहां पर गांधी मैदान में यहां पर रखा जाता है मामलों को। और इस वक्त हमारे साथ जो पीछे मौजूद आपको अभ्यर्थी दिख रहे हैं वो सीटेट के अभ्यर्थी हैं। पूरा मामला ये लोग से बात करके ही जानते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पे इतने भारी मात्रा में क्यों मौजूद हैं। शुरुआत से पूरा जो मामला है वो समझाइए। मैं राहुल कुमार यादव, हजारीबाग सीटेट लीडर, N4 न्यूज भारत को मेरा जोहार। देखिए मैम, हुआ क्या कि हम सीटेट अभ्यर्थी सहायक आचार्य का एग्जाम दिए थे। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सहायक आचार्य के एग्जाम देने से पहले हम लोग जेटेट का मांग किए थे सरकार के पास। जब सरकार के पास जेटेट का हम लोग मांग किए थे, जेटेट होना चाहिए, तो जेटेट वाले जो अभ्यर्थी थे वो सरकार को जेटेट होने के लिए नहीं दिए। फिर हम लोग हाईकोर्ट में केस किए। तो जब हाईकोर्ट में हम लोग केस किए तो हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन भी आया कि हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है कि आपको 3 साल के अंदर जेटेट को पास करना होगा। उसमें भी हम लोग एग्री हो गए और इस एग्री का हम लोग पूरा एनर्जी के साथ मात्र हम लोग का 15 से 20 दिन समय मिलता है एग्जाम देने का। हमारे महिला साथी, हमारे पुरुष साथी दूर दूर जाके आपको बता देना चाहेंगे कि 1 to 5 में हम लोग 3 पेपर और 6 to 8 में 4 पेपर का एग्जाम दिए हैं, वो भी अलग अलग जगह पे जाके। किसी का सेंटर अगर हम लोग बरही हजारीबाग का है तो हम लोग सेंटर टाटा पड़ गया है, अगर जो टाटा का है उसका सेंटर बोकारो पड़ गया है। मतलब आवागमन में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम भी हुआ है। और कई महिला साथी को आपको जान के हैरान होगा कि कई महिला साथी जो थी इतना उनका तबियत खराब था, मैं अब समझ सकते थे, फिर भी वो एग्जाम देने का प्रयास किए। जितोड़ मेहनत हम किए हैं और जितोड़ मेहनत करने के बाद हमारे घर में कब दीपक जलेगा, हमारी मम्मी पापा भाई बहन सब इस तलाश में थे कि रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा। इस तलाश में हम लोग भी अपने आप को, क्योंकि मैं बता दें, क्योंकि हम लोग का नंबर भी अच्छा खासा नंबर हम लोग आ रहा है, क्योंकि जितोड़ हम लोग मेहनत किए हैं। लेकिन 12 सितंबर 2024 को हम लोग का आखिरी सुनवाई होता है, एक सुप्रीम कोर्ट में मामला जब जाता है तो, और इसका आखिरी फैसला 30 जनवरी 2025 को आता है कि हम लोग सहायक आचार्य से, मतलब सहायक आचार्य के एग्जाम में एलिजिबल नहीं है। तो फिर हम लोग सीटेट अभ्यर्थी रिपीटिशन के लिए तैयार हैं और सरकार से आपके माध्यम से हम गुहार लगाना चाहते हैं कि सरकार हम लोग को शामिल करने का प्रयास करे। यदि सीटेट अभ्यर्थी शामिल नहीं होते हैं, अगर सीटेट नहीं होगा सहायक आचार्य में, तो ये बहाली को रद्द करके फिर जेटेट ले। उसके बाद फिर सरकार हम लोग को 50,000 रुपए बहाली है सुखी बार निकाले में, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ मौजूद क्या हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग को किस तरह क्या करना है। हम लोग रिपीटिशन के तैयार हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे बैठक के हुए में सबसे पहले जेटेट वाले हम लोग पे बोलते हैं कि आप लोग को रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है। लेकिन मैं राहुल कुमार यादव जेटेट के हर एक कैंडिडेट को चैलेंज करना चाहते हैं, यदि हम लोग को रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है तो आपका अगर कितना नंबर आपका रीजनल लैंग्वेज में आता है और हम लोग कितना आता है, कंपेयर करके देख लीजिए। जेटेट वाले तो ये भी कहते हैं कि आप लोगों को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली थी, वो सब आप लोग छोड़ करके अभी जब ये नियुक्ति आया है जिसमें जेटेट को सिर्फ एलिजिबल किया गया है, उसमें आप लोग आ रहे हैं। देखिए मैम, एनसीटी का अगर गाइडलाइन की बात करते हैं तो एनसीटी बोलती है कि हर राज्य में, प्रत्येक स्टेट में 1 साल में कम से कम प्रत्येक टेट होना चाहिए। लेकिन हमारे झारखंड का दुर्भाग्य बोलिए कि 2016 के बाद कोई टेट नहीं हुआ है। कोई जब टेट नहीं हुआ है तो हम लोग जो राज्य है, जो और स्टेट है मैम, सो उसका मानना है कि अगर स्टेट नहीं, मतलब हर राज्य का अपना टेट नहीं होता है तो उस टेट को मान्यता देता है। अन्यथा सिर्फ झारखंड में ही है, क्योंकि झारखंड में अंधेर नगरी चौपट राजा का हाल है मैम। यहाँ के सरकार को ये पता नहीं है, यहाँ के शिक्षा मंत्री ये तक नहीं जानते हैं कि जेटेट और सीटेट क्या होता है। तो अभी आप लोग आगे क्या प्रक्रिया रहेगी इसके बाद? आगे प्रक्रिया रहेगी हम लोग का आखिरी प्रयास रहेगा कि हम लोग जहां तक हो जितोड़ मेहनत करके, जैसे हो, जिस हाल में हम लोग को सबसे पहले कि ये हाल हो गया है कि हमारे महिला साथी हो गए, पुरुष साथी हो गए, ये लोग हम लोग एकजुटता होकर के हम लोग रिपीटिशन की ओर जाना चाहते हैं और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार हम लोग को सीटेट को शामिल करे और नहीं तो ये वैकेंसी को रद्द करके दोबारा नोटिफिकेशन निकाले। जेटेट ये भी बोला है कि बीच खेल में रूल चेंज होता है, तो इस आपको बता देंगे कि ये जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ है इसमें एक ही बार रूल नहीं चेंज हुआ है, कई बार रूल चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं जो जेटेट वाले जो हैं, सो जेटेट जो है सो 5 साल के एलिजिबल था, लेकिन उसको सरकार जो है सो नियम चेंज करके झारखंड सरकार उसका ताउम्र कर दी है।
अच्छा, जेटेड वाले ये भी कहते हैं कि इससे पहले जब जेटेड की परीक्षा हो रही थी तब आप लोगों ने उसे ये बोल करके कि इसका सिलेबस काफी उल जलूल है, ये बोल करके आप लोगों ने कैंसिल करवाया। देखिए, इसका प्रूफ भी है, हमारे पास प्रूफ भी है। एनसीटी का कोई गाइडलाइन होता है, जो टेट जो हर राज्य का जो टेट होता है ना, वो सीटेट से हार्ड नहीं होता है, सीटेट से एलिजिबल होता है। जब हम लोग सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, हम लोग जेटेड भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात का बहाना है उन लोग के पास, क्योंकि जो 1 to 5 का जो सिलेबस होता है, जो 1 to 5 का 12th लेवल के नीचे से होना चाहिए, लेकिन इसका जो सिलेबस था सो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर तक था। और ऐसा सिलेबस जारी किया था, लगता है यूपीएससी का एग्जाम का हो। आखिर जब सरकार के पास गए, फिर सरकार आखिर क्यों बोली कि आप लोग का सिलेबस संशोधन होगा? सरकार जब हम लोग गलत थे तो सरकार संशोधन क्यों करना चाहे सिलेबस? चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो लोग से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस मीटिंग के बारे में? N4 न्यूज भारत को मैं अपना नमस्कार जोहार और आपका धन्यवाद करती हूँ। हम लोग यहाँ पे सीटेड अभ्यर्थी एक साथ एकत्रित हुए हैं क्योंकि अभी जो हमारा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिससे हम लोग बहुत हताश और परेशान हैं। इसको लेकर के हम लोग रिव्यू पिटीशन के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब लोगों ने हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया कि हम लोग को रीजनल लैंग्वेज आती ही नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ 30 नंबर पास करके रीजनल लैंग्वेज लिखा है, और हम लोगों को तो यहाँ पे पेपर 4 दिए। हम लोग 6 to 8 के अभ्यर्थी जो है वो पेपर 4 का भी एग्जाम दिए हैं, 1 2 3 4 तक। तो 1 तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जबकि 2 है वो रीजनल लैंग्वेज का ही पेपर है, तो उसमें 100 मार्क्स होते हैं, तो ये मेरिट बनता है। तो हम लोग यदि मेरिट में नहीं आते तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। तो फिर उन लोग हम लोग के ऊपर ये आरोप क्यों लगाते हैं कि आप लोग रीजनल लैंग्वेज नहीं जानते? ये तो हम लोग के ऊपर है ना मैम, कि हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। यदि नहीं जानेंगे तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। और अगली बात ये है कि अभी उन लोग का एक और था कुछ, जेटेड का बात हटाइए, आप लोगों की मांगी क्या है? हम लोग की मांगे ये है कि सीटेट को भी हमें इस सहायक आचार्य की नियुक्ति में शामिल किया जाए। हम लोगों ने भी इस एग्जाम को अच्छे से लिखा है, काफी मेहनत की है इसमें, और बहुत दूर दूर से इंटर पर भी जाकर के एग्जाम लिखा है इसमें। हाँ, सीटेट के बाद ये सहायक आचार्य का वो। और रही बात सीटेट को, उन लोगों का एक मांग था, कहना है कि सीटेट को बहुत सारे चांसेस मिले, तो हम उन लोग को एक अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहते हैं कि आपकी उम्र अभी खत्म हो रही है, तो 8 सालों से सीटेट आपने क्यों नहीं क्वालिफाई किया? आपको भी तो एनवीएस केवीएस जैसे एग्जाम्स में शामिल किया जा सकता था। क्या आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप सीटेट क्वालिफाई कर पाए? चलिए, अब कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे कि जेटेड और सीटेड के अभ्यर्थियों के बीच एक कोल्ड वॉर जैसा छिड़ गया है। अभी हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। सहायक आचार्य का जो परीक्षा हुई थी उस बारे में बताइए। मैं रामगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम हरिकेश महतो है और मुझे हैरी के नाम से सभी जानते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि जेटेड पास स्टूडेंट्स का मतलब शुरू से ये मानना था कि यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं इसमें सिर्फ हमारा ही हक है, और इन्होंने तरह तरह के अफवाह फैलाए। जो कि इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इनका मानना था कि अगर जेटेड हो जाता है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। सबसे पहले इन लोग के पास यही एक मुद्दा था कि अगर जेटेड हो जाता है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इन लोगों ने एक दिमाग लड़ाया कि जेटेड होने ही नहीं देना है, और जितने भी विधायक थे सभी को जाके इन्होंने ज्ञापन पत्र दिया, जिसमें लिखा, वो मैं आप बोलिएगा तो प्रूफ भी दिखा दूंगा। उसमें उन्होंने कहा कि जेटेड नहीं लेने देना है, और अगर जेटेड नहीं लेने देना तो इतने स्टूडेंट्स तो आ नहीं पाएंगे, हाँ, आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। और जेटेड नहीं होने के कारण सभी ने सीटेड पास कर पाए। अब बताइए, 8 साल से ऐसा थोड़ी है कि मैट्रिक का एग्जाम नहीं हो रहा है, 8 साल से प्रत्येक साल होता है मैट्रिक का एग्जाम। उसी प्रकार ये एग्जाम था जिसको बिना पास किए हम लोग आगे नहीं जा सकते। जैसे कि आप डायरेक्ट इंटर में एडमिशन ले सकते हैं, मैट्रिक बिना आप इंटर में नहीं जा सकते हैं। तो उसी प्रकार आप अगर ये टेट परीक्षा नहीं पास करते हैं तो टीचर्स बहाली में नहीं जा पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जेटेट होने ही नहीं दिया, और इन लोगों ने एक अफवाह फैलाया कि अगर सीटेट आ जाएगा तो पूरा ऑल इंडिया का स्टूडेंट आ जाएगा। और उन्होंने जाके हमारे बोकाम जो शिक्षा मंत्री है उनको जाके कह दिया कि बाहर के स्टूडेंट आ जाएंगे, सीटेट पास वाले सब बाहर के। और जो इनके नेता बनते हैं उन्होंने भी कहा कि सीटेट वाले सभी राज्यों के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया, जिससे एक भ्रम फैल गया। और झारखंड सरकार को भी लगने लगा कि नहीं, सीटेट को अगर शामिल करते हैं तो पूरा ऑल इंडिया का आदमी आ जाएंगे। यानी एक भ्रम फैला के रखा, एक तरफ जेटेड भी नहीं होने दिया। और अंततः ऐसा हुआ कि हम लोगों का जो मामला था हाईकोर्ट में वो पेंडिंग था, मतलब कि जजमेंट रिजर्व था, ठीक है। और उसी बीच में एडवर्टीजमेंट आ जाता है। तो इसमें स्टूडेंट्स का क्या गलती है? सरकार चाहती तो वेट करती कि भैया हमारा जो जजमेंट है रिजर्व अभी नहीं निकालते है वैकेंसी, तो उन्होंने निकाल दिया। अब इस बीच में फंस गया स्टूडेंट। अब वो बोल रहे हैं कि जजमेंट
बाद में दिया गया और एडवर्टीजमेंट पहले आ गया। तो यहाँ पर या तो हाईकोर्ट की गलती है या तो सरकार की गलती है। दोनों के बीच में पीस रहा है स्टूडेंट और उसका फायदा लेना चाहता है जेटेट स्टूडेंट, क्योंकि सीटेट वाले बाहर हो जाएंगे तो जेटेट वालों का सभी का नियुक्ति हो जाएगा। तो मामला यही है, जेटेट पास स्टूडेंट्स इस बहाली में पहले भी शामिल थे और अगर हम लोग रहते तो भी शामिल थे, लेकिन इन्हें कंपटीशन से डर लगता था। इनका कहना था कि अगर ये लोग आ गए तो हम लोग का तो कोई चारा चलेगा नहीं, और अगर ये लोग नहीं आता है तो हम लोग में जितने भी हैं जो अनपढ़ गवार है सो भी इसमें टीचर बन जाएंगे और स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार करेंगे। बस यही मामला है। देखिए मामला क्या हुआ, 2016 में लास्ट टेट हुआ है, 2 बार ही अभी तक झारखंड में टेट हो पाया, 2013 में 16 में, और 16 के बाद क्या हुआ कि जैसे 17 में जो बीए डीएलएड किए या 17 के बाद जो बीए डीएलएड किए, हम लोग मतलब 2018-19 मतलब 18-20 के बैच के हैं, तो अगर 18 या फिर 17-19 के मतलब जो भी है, तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग भी 2019 से आंदोलन कर रहे हैं। जिस समय हम लोग जगन्नाथ महतो जी थे, उनको बोले कि सर आप पहले जेटेट ले लीजिए, या फिर अगर आप किसी कारण से जेटेट लेने में असक्षम है और बहाली के पूर्व कम से कम सीटेट वैलिड कर लीजिए। तो उन लोग इतना कान भर दिए जेटेट वाले कि ना तो जेटेट लेने दिए ना तो सीटेट वैलिड करने दिए। इससे क्या हुआ कि और फिर हम लोग को अंतिम अवसर क्या मिला, फिर हम लोग चले गए हाईकोर्ट में हम लोग को ऑर्डर मिल गया हमारे पक्ष में कि 3 साल के अंदर अगर जो जेटेट होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग को पास करना है। और इन लोग बोलते हैं जेटेट वाले कि नहीं आप लोग रीजनल लैंग्वेज नहीं जानते। हम लोग इसमें कितना अच्छा हम लोग को हाईकोर्ट से ऑर्डर मिला था कि सिर्फ झारखंड के वैसे मूलवासी जो मतलब यही के हैं उन्हीं जो सीटेट पास है उन्हीं को मौका मिला है। तो 100% जो हमारे यही के जो सीटेट के अभ्यर्थी है वही एग्जाम लिखे हैं, पूरा इंडिया के एग्जाम नहीं लिखे हैं। और अगर हम जेटेट का बात करेंगे तो उसमें 3000 बाहरी लोग हैं जो मेंस का एग्जाम लिखे, 3000 बाहरी लोग हैं। और यहाँ 100% यहाँ मूलवासी है। तो क्षेत्रीय भाषा हम लोग नहीं जानते। पेपर 1 में 100 नंबर का, पेपर 2 में 100 नंबर के एग्जाम लिखे हैं क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। और ऊपर से क्षेत्रीय भाषा में सीटेट में हिंदी इंग्लिश भी है, और हिंदी इंग्लिश हमारे झारखंड में क्षेत्रीय भाषा में भी शामिल है। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जब क्षेत्रीय भाषा में हिंदी इंग्लिश झारखंड में भी शामिल है और हमारा ये टेट मतलब जो हमारा ये सीटेट का सर्टिफिकेट है, नहीं दिखा, सीटेट का सर्टिफिकेट है उसमें भी है। तो इसका मतलब हम लोग का यही है कि जो हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चला गया, उसमें हो सकता है कि हमारे जो वकील है सही से बात को रख नहीं पाए और उन्हीं वकील के कारण से जो जज है फैसला सुनाते हैं तो हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया। हम तो सरकार से यह डिमांड करेंगे कि जो सीटेट के लिए हम लोग तो जो रिव्यू पिटीशन डालेंगे हमारे लिए कम से कम पैरवी करके हमारे इस बहाली तक कम से कम सीटेट को शामिल कर लीजिए। और अगला बार से आपको जो करना आप कीजिए, जेटेट ले लीजिए। और 24,000 उन लोग को जेटेट वालों को कहना कि बाद में आप लीजिएगा, इसके बाद वाला बहाली में 24,000 में मौका मिलेगा। अब देखिए 2016 से लेके अब आ गया 25, 8 से 9 साल हो गया। अब 2030 में आएगा कि 35 में बहाली आएगा, हम लोग इंतजार करेंगे? किसी का कोई इंतजार नहीं करेगा। समानता का अभी देखिए 2017 में दारोगा का फॉर्म आया था, 2025 तक नहीं आया। तो क्या बोलेंगे 2017 के बाद जो बीए किया उस फॉर्म नहीं भरेगा? ऐसा कहीं रूल नहीं होता है। समानता का अधिकार है। जब तक अगर आज बहाली आए तो आज अगर जो अपियरिंग कैंडिडेट भी ना वो भी फॉर्म भरता है, तो अब 8 साल तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? जैसे पिछले बार मैम जेटेट वाले आपके चैनल के माध्यम से बोले थे कि हम लोग को रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है, वो लोग एग्जाम नहीं दिया। आपको बता देना चाहेंगे हम कि हम लोग रीजनल लैंग्वेज का 100 नंबर का एग्जाम दिए हैं, वो लोग तो 30 नंबर का एग्जाम दिया है। हम लोग भी रीजनल लैंग्वेज का 100 नंबर एग्जाम दिए हैं। और बात रहा हम लोग को देखा जाए आवासीय पद, हम यहीं के लगते हैं, हमको खोटा नहीं आता है, खोटा में बोलना पड़ेगा। तब बताइए जेटेट वाले कोई आवे हमसे कोई अच्छा से खोटा से बात करके दिखा दे तो, क्योंकि खोटा नहीं आता है। तो हम भी गांव के लगते हैं। आपके माध्यम से को पता चला था कि जेटेट सीटेट वाले जो हैं सो रीजनल लैंग्वेज नहीं जानते हैं। हम लोग भी सब रीजनल लैंग्वेज जानते हैं। अगर बात किया जाए मैम तो अभी अंगिका भोजपुरी को निकाल दिया गया है और 4 भाषा को, और बहुत से जेटेट वाले हैं सो 4 भाषा से भी क्वालिफाई हैं। जेटेट में जो क्वालिफाई, तो क्या सरकार उन लोग को भी निकाले? फिर सरकार, क्योंकि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार को बताता है और सरकार को मद्देनजर रखते हुए देखना चाहिए था कि समानता का अधिकार में सब कुछ बराबर का हक मिलना चाहिए था। और जो पात्रता परीक्षा सीटेट हो या जीटेट हो वो पात्रता परीक्षा है। बाकी हम लोग पात्रता परीक्षा पास किए हैं और हम लोग कंपटीशन में बैठे हैं। सरकार को अगर क्रीम टीचर चाहिए, सरकार को अगर अच्छा टीचर चाहिए तो उसको सीटेट को शामिल करना ही होगा। और जो कंपटीशन में अच्छा रहेगा उसको मिलेगा, मेरिट में आएगा उसको मिलेगा।
चलिए अब आपको मामला सीधे तौर से समझा देते हैं कि यहाँ पे ये मामला ये है कि ये लोग जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर मिला था या फिर जो फैसला सुनाया गया था कि सीटेट झारखंड के जितने भी सीटेट अभ्यर्थी हैं वो इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद फिर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचा तो वहां जाकर के जितने भी जेटेट अभ्यर्थी थे उन लोग एलिजिबल बताया गया और जितने भी सीटेट वाले थे अभ्यर्थी वो लोग को वहां से निकाल दिया गया, जिसको लेकर के यहाँ पे गांधी मैदान में सीटेट के तमाम अभ्यर्थी आज मौजूद है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पिटीशन के लिए वापस से ये लोग याचिका दायर कर रहे हैं और उसके बाद पुनः उस पर विचार करने की याचिका दायर किया जा रहा है इनके द्वारा। फिलहाल इस मामले में आगे क्या होता है वो सारी चीजों को लेकर के हम आपको अपडेट रखते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 News Bharat.